नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। कहते हैं चुनाव जीतना जितना छोटा होता है उसकी रंजिश उतनी ही बड़ी होती है और परिणाम के बाद घर परिवार और समाज में पक्ष विपक्ष को लेकर लड़ाई झगड़े का दौर भी लंबे समय तक चलता रहता है। उमरिया में लगभग 2 पंचवर्षीय बीत जाने के बाद नगर पालिका परिषद में कांग्रेस की नगर सरकार क्या बनी, यहाँ के छुटभैया नेता गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। ये ताज़ा मामला उमरिया नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 का है, जहाँ विगत दिनों नगर सरकार चुने जाने के लिए राजनीतिक प्रचार प्रसार की नाराजगी अब देखने को मिल रही है। विगत दिनों वार्ड नंबर 6 के कांग्रेस के पूर्व पार्षद गौरीशंकर के परिजनों ने अपने ही घर के सामने रहने वाले प्रजापति परिवार से जमकर गाली गलौज और मारपीट की। ये सिलसिला यही नहीं रुका। इन छुटभैया नेताओं के परिजनों ने बीच बचाव करने आए 63 वर्षीय बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा, उससे भी मारपीट कर उसकी पसलियां तोड़ डाली। हद तो तब हो गई जब इन पीड़ितों ने जान बचाने के लिए पड़ोसियों के यहाँ भागकर शरण ली, तो वो यहाँ भी नहीं रुके। उस घर का दरवाजा तोड़कर एक गर्भवती महिला से भी मारपीट की। दरअसल नगर सरकार में शामिल होने के लिए कांग्रेस के छुटभैया नेता गौरीशंकर की बेटी कांग्रेस के निशान से वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ी थी और अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी से चुनाव हार गई थी। इन पीड़ितों ने नगर सरकार बनाने में भाजपा का प्रचार किया था, जो इन्हें रास नहीं आया और शहर में कांग्रेस की नगर सरकार चुने जाने के बाद छुटभैया नेता ने गुंडागर्दी चालू कर दी। फिलहाल पुलिस ने पारस और पिता गणेश एवं दुली चंद पिता खेम के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। राजकुमार प्रजापति, क्या घटना हुई थी? ये घटना हुई है 4 दिन से जो हाईवी हो रहे हैं। इन लोगों से हम लोगों के दरवाजे में थूकने के बाद हमने बोला इन लोगों से कि कहा भैया क्यों हमारे दरवाजे में थूकते हैं? बोले तेरे बाप का दरवाज़ा है। ठीक है, इसके बावजूद इनसे 3-4 दिन से 3-4 लड़कों को कल मारा है। हमने कुछ नहीं बोले हैं। फिर इसके बाद दुकान के पास गाली गलौज देते हैं। इनने यही बोले हैं कि भाजपा का प्रचार करते हैं और कांग्रेस वाले इनका प्रचार नहीं करते हैं। और हम लोग इनको बहुत तरस कर रहे हैं सर, इतना तरस करेगा, पूरा घर भर को तरस कर रहे हैं। मारेंगे, कहीं कूटेंगे, कहीं गाली गलौज करेंगे, दारू पी के आएंगे तो रस्ते रस्ते गाली देंगे। ये प्रीतम प्रजापति है, पारस है, दुलारे है और गौरीशंकर, राम प्रसाद प्रजापति, ये पूरा परिवार हम लोग बहुत ज़्यादा तरस करके रखे हैं। पूरा घर के और पूरे जो गरीब लोग भी निकलते हैं उन लोगों को भी रगड़ के मारते हैं। कल 3-4 लड़कों को मारे हैं, जाके ऐसा मारे बेचारे के घुटना छिलर गए। खूब घट्टे हैं उन लोगों के। 3-3 लोगों ने एक लड़का को मार रहे हैं और लात घूसा मारते हुए बेचारे के ऐसा मारे कि हम क्या बताएं, हम देख के तहुआ के रह गए। वहाँ दुकान खुली रहे। अगर हम बोलते हैं उन लोगों से तो हम लोगों ने बोलते तुम कैसे बोलते हो, क्या कर दो, क्या कर लोगे तुम लोग हमारे सरनर में डरे हो, हमारे सरनर में पड़े रहोगे। अगर ज़्यादा बोलोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। लगभग वही 9:30 बजे के समथिंग दुलारे प्रजापति और पारस प्रजापति एवं उनके साथ में अंकित प्रजापति, सुमित प्रजापति, उनका समस्त परिवार, ये लोग जो है कांग्रेस के पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर ये किया कि आपने कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं किया है, बीजेपी का समर्थन क्यों किया है। इस मुद्दे को लेकर के मेरे घर के सामने बहसबाजी चल रही थी। मेरे घर के बाहर दुकान है, दुकान के पास में गाली गलौज कर रहे थे। मेरे पिताजी गाली गलौज सुन कर के बाहर आए और बोला कि बेटा तुम लोग क्यों गाली गलौज कर रहे हो घर के सामने। तो इन्होंने पिताजी को मारा, पटका और लात घूंसों से उनके सीने पे बहुत ज़्यादा मारा है, सर पे मारा है। हमने बीच बचाव किया, मैंने किया, बड़े भाई ने किया, मझले भाई ने किया, तो उनको भी हम तीनों को मारा। और मैं अपनी जान बचा करके अपने पड़ोसी श्री राजकुमार प्रजापति के घर में छुपा। उनके घर में पूरा तोड़ फोड़ किया। उनकी बहू गर्भवती हैं, उनको भी इतना टॉर्चर किया कि वो रात में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। ये एक मोहन प्रजापति फरियादी निवासी लालपुर का थाने आकर के रिपोर्ट किया था कि दुकान में इनका लड़का जब दुकान में था उसी समय मोहल्ले के पारस प्रजापति और दुलीचंद प्रजापति आकर के इनके साथ में गाली गलौज किए हैं और गाली गलौज करने से मना करने पर इनके साथ में मारपीट करना बताए हैं, जिस पर धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।